अभ्यास 15D। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए शिक्षार्थियों की ऊंचाई के आयत चित्रों को देखकर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये जो चित्र बना हुआ है इसको भी हम आयत चित्र कहते हैं। यहाँ पर आपको टोटल 5 प्रश्न दिए गए हैं और आपको इन प्रश्नों के उत्तर इस डायग्राम को देख करके, इस आयत चित्र को देख करके बताना है। तो आइए पहला प्रश्न यहाँ पर पढ़ते हैं और देखते हैं इसका उत्तर क्या आएगा। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों पहला प्रश्न दिया गया है, सबसे अधिक शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में हैं। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है, ऊंचाई वर्ग, यहाँ पर वर्ग का मतलब होता है ये नीचे जो दिया गया है इन संख्याओं को हम वर्ग कहते हैं, और ये जो सीधा दिया गया है इसको हम ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, तो हमको पूछा जा रहा है यहाँ पर ऊंचाई वर्ग, मतलब हमको सबसे ऊंची ऊंचाई देखना है और इसके जो वर्ग है इसको लिखना है। ठीक है, हमको यहाँ पर इस वाली संख्या को नहीं लिखना है, हमको ये वाली संख्याओं को लिखना है। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं प्यारे बच्चों, सबसे ऊंचा इसके अंदर से कौन सा कॉलम है, तो सबसे ऊंचा ये वाला कॉलम है। ठीक है, तो इस वाले कॉलम के अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए 155 और 160 से ये बना हुआ है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका 155 160। तो पहले में आपको उत्तर लिखना है प्यारे बच्चों, आपका पहला पार्ट का आंसर हो जाएगा 155 से 160। ठीक है, 155 से 160। अब देखिए प्यारे बच्चों, आइए देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों दिया गया है, 160 डैश 165 सेमी की ऊंचाई के शिक्षार्थियों की कितनी संख्या है। तो प्यार जो संख्या जो है देखिए यहाँ पर लिखा गया है शिक्षार्थियों की संख्या, तो हमको देखना है 160 और 165 वाला कॉलम कहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर नीचे 160 ये रहा और 165 ये रहा। अब इस कॉलम के आपको ऊपर जाना है सबसे, जहाँ पर ये खत्म हो रहा है, और इसके सामने ये जो लाइन है इस लाइन को पकड़ करके यहाँ पर आना है। तो ये किसके सामने है, 10 के सामने है, मतलब कितने शिक्षार्थी हैं, 10 हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 10 हो जाएगा। तो आपका सेकंड वाले का जो आंसर होगा प्यारे बच्चों उसको आपको 10 लिख देना है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 10। ठीक है, इस तरह से। आइए अब देखते हैं प्यारे बच्चों थर्ड नंबर का क्वेश्चन। तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों दिया गया है, 160 सेमी से कम ऊंचाई के कितने शिक्षार्थी हैं। तो अब आपको देखना होगा 160 कहाँ पर है। तो देखिए 160 प्यारे बच्चों यहाँ पर है। अब इस लाइन को आपको पकड़कर ऊपर जाना है। ठीक है, अगर कम कहे तो इसके आगे की तरफ हम देखेंगे, अगर ज़्यादा कहेगा तो इस साइड देखेंगे। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है 160 से कम, तो मतलब इधर का देखेंगे। तो इसके कम देखेंगे प्यारे बच्चों, तो आपको याद रखना है ये वाली लाइन छोड़ देना है जहाँ पर 160 है, और इसके इधर वाली लाइन से आपको गिनना शुरू करना है। तो देखिए प्यारे बच्चों 155 वाली लाइन इससे जुड़ी हुई है यहाँ पर। तो इस बीच में अगर आप देखेंगे तो 10 के बाद 11 है ये लाइन, और इसके बाद 12। तो यहाँ पर ये जो लाइन है इसके यहाँ 11 नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसको 11 माना जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक अंक छोड़कर लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए 11 रहेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉपी पर आना है, थर्ड नंबर डालना है, उसके बाद आपको यहाँ पर 11 लिखना है। ठीक, उसके बाद प्लस लगाना है। उसके बाद प्यार जो देखिए उसके नीचे वाली लाइन पर आप आओगे इस वाले में, तो ये वाला देखो आपका कहाँ पर है, ये वाला आपका इस सामने है 8 के ऊपर। तो 8 के ऊपर क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 8 के ऊपर 9 आएगा, तो यहाँ पर 9 लिख देना। ठीक है, फिर प्लस लगा देना क्योंकि यहाँ पर एक कॉलम अभी बच रहा है। तो अब यहाँ पर आएंगे और देखेंगे इसके सामने, तो इसके सामने 2 है, तो इस 2 को यहाँ पर लिख देना है। अब देखिए यहाँ पर कोई कॉलम रह नहीं गया है, आगे ये जो जगह है यहाँ पर खाली है। ठीक है, यहाँ पर कोई कॉलम नहीं है, 0 से यहाँ तक खाली है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको इन सभी को जोड़ लेना है, और जोड़ने पर जो आंसर आएगा वही करेक्ट आंसर होगा। तो आइए इनको जोड़ लेते हैं। तो प्यार जो देखिए जैसा आप जोड़ेंगे 11 और 9 तो 20 हो जाएगा, 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा प्यार जो 22। और यहाँ पर आगे आपको पूछ रहा था प्यार बच्चों शिक्षार्थी, तो शिक्षार्थी लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर शिक्षार्थी लगा देते हैं। तो यहाँ पर शिक्षार्थी, तो प्यार जो इसके अंदर भी आपको शिक्षार्थी ऊपर वाले में भी लगा लेना है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो ये प्यार जो आपका आंसर हो गया। अब देखिए प्यार जो आइए 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। यहाँ पर दिया गया है सबसे कम शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में है, मतलब सबसे कम कहाँ पर है। तो देखिए ये वाला अगर आप देखेंगे तो ये 3 पर है। ठीक, और ये वाला देखेंगे 2 पर। तो सबसे छोटा कॉलम कौन सा है, ये वाला है 2 वाला। ठीक है, तो सबसे कम शिक्षार्थी किस वर्ग में है, वर्ग का मतलब क्या होता है, ये जो ये नीचे वाली लाइन होती है इसको हम ऊंचाई वर्ग कहते हैं। ठीक, आपको ये नहीं लिखना है, ये नीचे वाला लिखना है। तो यहाँ से 45 और 150। ठीक है, ये वाला डब्बा यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, तो 145 150 आपको लिख देना है। तो यहाँ पर 4 नंबर में प्यार जो आपका क्या हो जाएगा, 145
से 150, ठीक है, इतना लिख दीजिएगा। अब देखिए प्यार बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं 5 नंबर वाला क्वेश्चन। तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन प्यार बच्चों दिया गया है 155 सेमी या उससे अधिक की ऊंचाई के कितने शिक्षार्थी हैं, मतलब 155 से अधिक के कितने शिक्षार्थी हैं, इसको आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, आप पहले इस डायग्राम के अंदर तो 155 यहाँ पर है प्यार बच्चों। अब इसके आगे से आपको गिनना है, क्योंकि इसके आगे ज़्यादा आएंगे। मैंने कहा था अधिक अगर आएगा तो इस साइड का गिनेंगे, अगर कम आएगा तो इस साइड वाला देखेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर प्यार बच्चों आपको जो पहले दिखाया गया था, मैंने बताया था, वो इस साइड का बताया था कम वाला, ठीक है। अब यहाँ पर अधिक वाला देखेंगे तो इस साइड का देखेंगे। तो 155 से आगे देखिए ये वाला है, तो ये वाला आपका कहाँ पर जा रहा है, 10 से आगे 11। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 5 नंबर में 11, ठीक है। उसके बाद प्लस लगाएंगे। अब इसके आगे और चलना है प्यारे बच्चों, तो इसके आगे देखिए आप जाएंगे तो 11 के बाद ये वाला कॉलम है, ठीक है। तो ये वाला कहाँ पर मिल रहा है, 6 पर मिल रहा है, तो यहाँ पर 6 कर देना है प्लस, ठीक है। अब इसके बाद और आगे जाएंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए ये वाला हो गया। अब ये वाला है, तो ये वाला आपका 3 पर मिल रहा है। कहाँ पर मिल रहा है प्यारे बच्चों, 3 पर मिल रहा है, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर देखिए हमने एक चीज़ छोड़ दिया है, आपको दिख रहा होगा। ये वाला 155 से आगे बोल रहा था, तो ये वाला आपका 11 पर था। उसके बाद ये वाला कॉलम था ना, तो ये वाला 10 पर था, ठीक है। ये सेकंड वाला, ये वाला पहले होगा, फिर उसके बाद ये वाला होगा। तो 10 को भी इसके अंदर ऐड करना होगा, ठीक है। आगे पीछे आप ऐड कर सकते हैं। अभी देखिए इसके बाद सबसे लास्ट में हमारा क्या बच रहा है, तो ये वाला कॉलम बच रहा है प्यारे बच्चों। तो ये देखिए 3 पर, 2 के ऊपर क्या आता है, 3 आता है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। आपको इन सबको जोड़ लेना है। तो देखिए 11 और 6 पे जो आप जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 17, 17 और 3 जोड़ेंगे तो 20, 20 और 10 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्यार जो आंसर आएगा आपका कितना आएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है प्यार आप सभी को समझ में आएगा पहला क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर जितने भी इसके अंदर पार्ट थे सबको मैंने कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। आइए देखते हैं इसके बाद प्यार इसका सेकंड नंबर का क्वेश्चन किस प्रकार से किया जाएगा। तो देखिए प्यार सेकंड नंबर का क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको हमेशा देखने के लिए मिलेंगे आपकी परीक्षा में। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी में 60 शिक्षार्थियों के प्राप्तांक दिए गए हैं। मतलब यहाँ पर प्यार टोटल आपको कितने शिक्षार्थियों के प्राप्तांक दिए गए हैं, 60 शिक्षार्थियों के दिए गए हैं, ठीक है। तो क्या करना है, आंकड़ों को आयत चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। मतलब मैंने बताया था आयत चित्र क्या होता है, ये होता है आयत चित्र। तो आपको इस तरह से चित्र बनाना है। तो आइए अब हम इस तरह से चित्र बनाना सीखते हैं। सबसे पहले आपको इसके लिए एक पटरी यानी स्केल ले लेना है, और एक आपको इस तरह से लाइन खींचनी है और एक इस तरह से लाइन खींच लेनी है। तो प्यारे बच्चों आपको इस तरह से 2 लाइनें खींच लेनी है, और यहाँ पर वाई एक्सिस को यानी वाई लिख देना है और यहाँ पर एक्स लिख देना है, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान से समझिए, पहले आपको इस डायग्राम में मैं समझाता हूँ। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, जैसे देखिए यहाँ पर 1 नहीं लिखा गया, 2 लिखा गया, 3 नहीं लिखा गया, 4 लिखा गया है, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपको 2 का पहाड़ा लिखा गया है, ठीक है। और नीचे देखिए यहाँ पर 0 लिखा गया है। इसी तरह से प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर भी करना होगा, जो हम अब यहाँ पर बंटन सारणी बनाने वाले हैं। तो इसके अंदर देखिए सबसे छोटी संख्या इस नीचे वाले में क्या है। तो प्यार जो आपको ये सोच रहे होंगे कि आपको ये वाला लाइन यहाँ पर लिखनी है या ये वाली लाइन यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। तो याद रखिएगा, देखिए इस वाले में क्या है, शिक्षार्थियों की संख्या, मतलब जो छोटे छोटे अंक होते हैं उसको ऊपर की ओर लिखा जाता है, ठीक है। जो कम अंक रहते हैं उनको ऊपर की ओर लिखना है, जो बड़े बड़े अंक रहते हैं उनको नीचे की ओर लिखना है, समझ गए। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा छोटे छोटे अंक हैं, यहाँ पर देखिए छोटे छोटे अंक हैं, इनको कहाँ पर लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। और ये जो नीचे बड़े बड़े अंक दिए गए हैं इनको हम नीचे लिखेंगे। इतना याद हो गया आपको। चलिए अब ध्यान से समझिए। अब आपको अपने इस डायग्राम पर वापस आ जाना है प्यारे बच्चों। वापस आने के बाद आप क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको करना ये है कि प्यारे जो आपको यहाँ पर सबसे पहले 0 लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको स्केल ले लेना है, और स्केल की मदद से प्यारे जो आपको यहाँ पर 1-1 सेंटीमीटर पे एक डॉट लगा देने हैं, ठीक है। डॉट डॉट कर देने हैं, मतलब निशान लगा लेने हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं 0 को इसको कर लिया हूँ। इसके बाद प्यारे जो देखिए 1 सेंटीमीटर, एक यहाँ पर निशान लगाना, 2 यहाँ पर है, 2 पर लगाना, 3 पर लगाना, ऐसे लगाते जाना, ठीक है। तो कहाँ तक निशान लगाएंगे इसको आप ध्यान से समझिए। तो प्यारे जो यहाँ पर देखिए टोटल आपको सबसे बड़ी संख्या क्या दी गई है, सबसे बड़ी संख्या आपकी 15 है। कितनी है प्यारे 15। तो 15 यहाँ पर हम लिख नहीं सकते हैं, 16 लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर 16 तक करना होगा। तो 2 के पहाड़े में 16 कितनी बार में आता है, दिमाग में लाइए, तो 8 बार में आता है। तो 8 तक आपको डॉट यानी ये चिन्ह लगाने होंगे, ठीक है। तो 8 तक आपको ये निशान लगाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले नंबर यहाँ पर मैंने कर दिया, तो इसके बाद यहाँ पर कर दिया, फिर इसके बाद यहाँ पर कर दिया, फिर इसके बाद यहाँ पर कर दिया, फिर यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर,
यहाँ पर आप आगे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप चाहें और आगे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए प्यार जो इसको मैं क्यों किया ध्यान से समझिएगा। अब देखिए प्यार जो यहाँ पर आपका क्या रहेगा, 2 रहेगा, क्या रहेगा 2, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या रहेगा, पहाड़ा लिखना है, 2 का 4 होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा प्यार जो 6 होगा, यहाँ पर क्या होगा प्यार जो 8 होगा, यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों 10 होगा, यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों 12 होगा, यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों 14 होगा, यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों 16 होगा। देखिए मैंने सही एकदम लगाया था ना यहाँ पर 16, ठीक, मैंने कहा आगे भी लगा सकते हो इसलिए मैंने एक और बढ़ाया था। यहाँ पर 18 होगा, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों याद रखिएगा इसके बीच में यहाँ यहाँ पर एकदम बराबर पर आपको लाइन खींच लेना है, मतलब यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 होगा, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में जो संख्याएं बच जाती हैं यहाँ पर होंगी, ठीक है। 10 के बाद 11 यहाँ पर होगा, ठीक है। इस तरह से उसको लिखेंगे नहीं हम, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों इतना आपने कर लिया, ठीक है, इतना हमने इसको सजा लिया है। अब आइए इसके आगे थोड़ा सा और सजाते हैं इसको, है ना। अब कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों इसके बाद हमको अब क्या करना है। अब देखिए इसको 0 से 10, 10 से 20, मतलब देखिए 0 है, फिर 10 है, फिर 20 है, फिर 30 है, फिर 40 है, 50, मतलब हमको कहाँ तक लिखना है 80 तक लिखना है। तो आपको फिर से प्यारे बच्चों यहाँ पर स्केल लेनी है, इस तरह से फिर से आपको ऐसे डॉट लगाने हैं, ठीक है। इसको 0 सेंटीमीटर पर रखिए, 0 यहाँ पर है, और इसके बाद इसको आपको कहाँ तक करने 80 तक, मतलब 8 तक करने, ठीक है। तो 1 पर यहाँ पर करेंगे, ठीक है, 2 पर करेंगे, 3 पर करेंगे, 4 पर करेंगे, 5 पर करेंगे, 6 पर करेंगे, 7 पर करेंगे, 8 पर करेंगे, ठीक है। आप आगे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर करना क्या है, आपको 0 लिखा हुआ है, अब आपको 10 से स्टार्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर 10, 20, 30 ऐसे आपको दिया गया है बुक के अंदर, है ना। तो यहाँ पर 10 लिखेंगे, यहाँ पर 20 लिखेंगे, यहाँ पर 30 लिखेंगे, यहाँ पर 40 लिखेंगे, यहाँ पर 50 लिखेंगे, यहाँ पर 60 लिखेंगे, यहाँ पर 70 लिखेंगे, यहाँ पर 80 लिखेंगे। इतना जब पैर जो आप कर देंगे उसके बाद देखिए असली काम अब शुरू होगा, ठीक है। अब आपका ये जो बंटन सारणी है ये बनकर रेडी हो गई है क्वेश्चन को करने के लिए। अब देखिए ध्यान से, अब आपको क्या करना है ध्यान से समझिए, ठीक है। अब प्यार जो आपको यहाँ पर नाम भी लिखना होगा, जैसे इसके अंदर शिक्षार्थियों की संख्या दी गई तो यहाँ पर आपको लिखेंगे, ये देखिए इस वाली लाइन में जो ये थी इसके अंदर प्राप्तांक लिखेंगे, यहाँ पर नीचे लिख देते हैं ये क्या है हमारा प्राप्तांक, ठीक है। इसको आपको बहुत बढ़िया तरीके से सजाना होगा, ठीक है, ताकि आपको बहुत अच्छे नंबर मिल सकें, ठीक है। तो ये क्या है प्यारे बच्चों आपका पूरा प्राप्तांक है, कितने नंबर किस बच्चे को मिले हैं, और ये क्या है शिक्षार्थियों की संख्या है, तो यहाँ पर आपको लिखनी है शिक्षार्थियों की संख्या। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दी है शिक्षार्थियों की संख्या। अब देखिए कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। अब असली काम शुरू होगा। अब देखिए आपको 0 से 10 के बीच में कहाँ तक ले जाना है, 2 तक ले जाना है। तो देखिए 2 कहाँ पर है प्यारे बच्चों, ये रहा 0 से 10 के बीच में 2 तक, मतलब आपको इस पटरी की मदद से यहाँ तक 2 के देखिए सामने ये लाइन है ना बिल्कुल, तो यहाँ पर हम ऐसे क्या करेंगे इसको मिला देंगे, ठीक है। और इसको क्या करेंगे ऐसे इधर से मिला देंगे, ठीक है, इसको बिल्कुल बराबर में। तो देखिए 0 से 2 के 0 से 10 के बीच में कितना है 2 तक है, तो ये 2 तक ऐसे बन चुका है, ठीक है आपका। अब देखिए इसके आगे क्या है प्यारे बच्चों, अब इसके आगे आपको दिया गया है 10 से 20 के बीच में 4 तक आपको ले जाना है। तो 10 से 20 के बीच में 4 कहाँ पर है, ये रहा 4 तक ले जाना है, तो 4 तक ले जाएंगे। देखिए 4 के सामने ये लाइन ले आइए, ये जो इसके अंदर पटरी के अंदर है बिल्कुल, ताकि हमारा आगे पीछे ना हो, ठीक है। ऐसे ले आइए, उसके बाद यहाँ लाइन से ऐसे इसको मिला दीजिए, और इस लाइन को ले जाकर उसके अंदर मिला देना है, ठीक है ऐसे। अब देखिए इसको मिला दीजिए बढ़िया से, ठीक है ऐसे। तो देखिए इसको मैंने मिला दिया। अब देखिए प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको फिर से आना है। अब आपको यहाँ पर दिया गया है 20 से 30 के बीच में 5 तक ले जाना है, तो आइए 20 से 30 के बीच में 5 तक ले जाते हैं। तो देखिए 5 कहाँ पर रहेगा, 4 के बाद 5 यहाँ पर रहेगा, थोड़ा सा ऊपर इससे, ठीक है। तो 5 यहाँ पर रहेगा, तो चलिए इसको इसके बराबर कर लेते हैं ना, तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये देखिए तो यहाँ तक 5 रहेगा, तो इसको आपको बढ़िया से पटरी के साथ से मिला लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका ये हो चुका है। अब इसके बाद देखिए फिर जो आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है 30 से 40 के बीच में 8 तक जाना है। तो 30 से 40 के बीच में 8 तक, तो 8 यहाँ पर है, तो 8 के सामने आपका देखिए यहाँ पर 8 के सामने ये एक लाइन ले आइए, 13 को मैं ले आ रहा हूँ, 13 के सामने देखिए लाइन कौन सी है, 13 के सामने लाइन ये वाली है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से ऐसे हमको मिला लेना है, ठीक है। 13 के सामने लाइन ये वाली है, तो इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको इसे मिला देना है। अब देखिए ऐसे मिला लेना है, ठीक है, मिला दीजिएगा ऐसे बढ़िया से, ठीक। अब देखिए इसके बाद आगे क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, इसके बाद 13 से 8 कर दिया। अब इसका 40 से 50 के बीच में क्या है 12 तक, तो 40 देखिए 40 से 50 के बीच में 12 तक, तो 12 यहाँ पर प्यारे बच्चों, ठीक। तो 12 से आइए पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं
एक सेकंड, 12 तक इसको पहले ले जाना पड़ेगा ना, तो 12 पैर जो यहाँ पर देखिए इस तरह से कुल ले जाइएगा आप। तो यहाँ से देखिए 12 कहाँ पर है, इसके सामने है, ये रहा, ठीक, 12 यहाँ पर है। तो 12 तक पैर जो ऐसे मिला देना है। अब इसको भी ऐसे ऊपर ले जाकर आपको मिला देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ले जाएंगे, ऐसे मिला देंगे, ठीक है। तो इस तरह से पैर जो आपको मिला देना है। अब देखिए पैर जो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपको बुक के अंदर जो कहा जाएगा है वही करना है। अब 50 से 60 गुने 15 तक ले जाना है। तो 50 से 60 गुने 15 तक, तो 15 यहाँ पर 14 के ऊपर 15 होगा। तो मतलब आपको 12 से थोड़ा सा ऊपर जाना होगा, ठीक। तो 15 देखिए पैर जो आपका कहाँ होगा, इसके सामने होगा, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर होगा 15। तो देखिए पैर जो 15 तक आपको ऐसे मिला लेना है, ठीक, पटरी की मदद से। तो ऐसे ले जाकर आपको मिला लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आप मिला देंगे इसको बढ़िया से, ठीक है। चलिए इसको मिला देते हैं। अब देखिए पैर जो यहाँ तक हमने मिला दिया। अब इसके बाद कहाँ रह जा रहा है, 60 से 70 के बीच में 9 तक, 60 से 70 के बीच में कहाँ तक, 9 तक। तो 9 कहाँ पर होगा, देखिए 8 के बाद 9 होगा, तो यहाँ पर होगा। तो इस सामने होगा 9, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 9 आपका इसके सामने होगा। तो यहाँ पर ये इसको मिला लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिए ध्यान से 9 इसके सामने होगा, इस सामने, हाँ। तो 9 आपका यहाँ पर होगा, ठीक है। तो पैर जो 9 को ऐसे मिला देना है, ठीक, इस तरह मिला देंगे। उसके बाद देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे पैर जो आपको कह रहा है यहाँ पर 70 से 80 के बीच में 5 तक। तो 70 से 80 के बीच में, तो 70 से 80 के बीच में 5 तक, तो 4 के बाद क्या है, 5 है। तो 5 आपका कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, देखिए इसके सामने होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको बढ़िया से मिलाना है, ठीक है। गलती नहीं होनी चाहिए थोड़ा सा भी, ठीक है। ये इसके यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से आपको मिला देना है। तो प्यार जो इस तरह से आपका ये जो है कंप्लीट हुआ, ठीक। इस तरह से ये आपको करना था। उम्मीद है आपसे कुछ समझ में आया होगा प्यार जो ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन। आइए देखते हैं इसके बाद हम थर्ड नंबर क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। देखिए प्यार जो थर्ड वाले में आपको इस प्रकार से डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पर मैंने कैसे बनाया, ध्यान से समझिए। तो जीरो से प्यार जो आपको देखिए बुक में क्या दिया गया है, यहाँ से मैंने इसको कैसे समझाया। यहाँ पर देखिए जीरो के बाद 10 है, फिर आपको ये आगे वाला नहीं देखना, पीछे वाला देखना, 10 20, ये तो हो गया एक्सेंट, सॉरी। ये वाला देखिए आपका थर्ड वाला है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या है, 25 30 फिर 35 फिर 40, ये सब चीज़ें हैं, ठीक। तो आपको इसको क्या करना है, ध्यान से देखिए। ये हम जो है प्यार जो हमारा क्या है, ये वायु आयु वर्षों में है, तो इसको आपको नीचे लिखना है, ठीक। यहाँ पर लिखना है आपको, ठीक। आयु जो है वर्षों में, इसको नीचे लिखना है। और जो प्यार जो कारीगरों की संख्या है, हमेशा जो संख्या रहती है, ठीक, याद रखिएगा, चाहे वो शिक्षार्थी की संख्या हो या कारीगर की संख्या हो, वो हमेशा आपको इस वाली लाइन पर लिखनी है, वाई अक्ष पर लिखनी है, वाई पर, ठीक है। और यक्स पर आपको लिखनी है यहाँ पर जो ये एक्स्ट्रा बच जाता है, उसको इस पर वाई एक्स पर लिखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर मैंने इसको देखिए कैसे लिखा है। तो इसको प्यार जो यहाँ पर आपको जीरो से देखिए, उसके बाद 25 था, फिर 25 के बाद आपको यहाँ पर देखिए 30 है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आगे वाले को देखना है बस, 25 30 फिर 35 40 45 50, ठीक है। उसके बाद 50 के बाद लास्ट में देखिए 55 तक है, तो 55 तक आपको इसको कर देना है। तो मैंने 55 तक कर दिया, ठीक है। इसके बाद देखिए प्यार जो अब क्या करेंगे हम इसके आगे, अब इसके आगे हमने देखा कि इसके जो नीचे है ये कारीगरों कामगारों की संख्या जो है वो 40 से लेकर के प्यार जो सबसे छोटा इसके अंदर क्या है, 40 है, और सबसे बड़ा क्या है, 80। तो यहाँ पर स्टार्ट तो आपको ध्यान रखना है 10 से ही करना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्ट किससे करना है, 10 से करना है, ठीक। तो 10 से करेंगे स्टार्ट। अगर हम चाहते हैं 20 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन बीच में जो 50 आ रहा है इसलिए हम 20 से स्टार्ट नहीं किए, इसको 10 से स्टार्ट करेंगे, ले जाएंगे 80 तक। तो 80 तक मैं ले गया हूँ। अब देखिए इसको दर्शाना कैसे है, ध्यान समझिए। अब देखिए इसके अंदर प्यार जो हमको दिया गया है जो 25 से 30 के बीच में कितने हैं, 40 हैं, ठीक है। तो 25 से 30 के बीच में कितने हैं, 40 है। तो 40 तक जाना है 25 से 30 के बीच में। तो देखिए 25 से 30 के बीच में 40 तक जाना है, तो इसको क्या करना है आपको, ऐसे यहाँ पर निशान लगा देना है, ठीक, ताकि हमारा गड़बड़ ना हो ना, ऐसे, ठीक है। अब देखिए 25 से 30 के बीच में हमको कहाँ तक जाना है, यहाँ तक 40 तक जाना है। तो यहाँ पर इसके सामने बिल्कुल खींच लीजिए लाइन, ठीक है। तो देखिए इस तरह से आपको लाइन खींच लेनी है, ठीक है, 25 से 30 के बीच में, और इसको मिला देना है इस तरह से, ठीक है। तो इसको मिला देंगे तो यहाँ पर आपका देखिए क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए उसके आगे आपको क्या कहा गया है, 30 से 35 के बीच में 60 तक है। तो 30 से 65 के बीच में 7 तक है। तो 60 तक हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे करेंगे पहले लाइन, और यहाँ पर एक डॉट लगा देंगे, ठीक है। 30 से 35 के बीच में 60 तक, तो यहाँ पर डॉट लगा देंगे इसके सामने, ठीक है, ताकि हमारा इससे आगे न जाए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसको ले जाएंगे इस तरह से, ऐसे मिला देंगे, ठीक है। और इसको पैर चो क्या करेंगे, ऐसे ले जाएंगे, ले जाने के बाद ऐसे मिला देंगे, ठीक, मिला दिया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इधर भी हम मिला देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ऐसे मिला देना है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद प्यार जो ध्यान समझिए, आगे हमको क्या दिया गया, 35 से 40 के बीच में 80 तक। तो 35 से 40 के बीच में 80 तक, तो 80 ये रहा। तो 80 के सामने इस तरह से लाइन खींचेगा, उसके सामने आपको निशान लगा देना है, ठीक, ताकि हमसे इससे आगे न जाए। तो यहाँ पर है, ठीक है। तो देखिए इसी के सामने आपको क्या करना है, ऐसे ले जाना है, मिला देना है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर हमने ले गए इसको इस तरह से,
ठीक है। अब इसके बाद इसको भी इसी तरह से ले जाना है, ठीक है, ऐसे ले जाएंगे, इस तरह से आपको मिला देना है, ठीक है, यहाँ पर ले जाकर मिला देंगे इसको बका दे, ठीक, इस तरह से। अब देखिए प्यार, जो इसके बाद अब देखते हैं 40 से 45 के बीच में 70 तक है, तो मतलब इससे एक नीचे यहाँ पर आना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके सामने हम क्या अलग करेंगे, एक निशान लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक निशान हमने लगा दिया। अब देखिए प्यार, जो इसको निशान को ऐसे मिला देना है आपको, ठीक है, पहला नंबर तो बढ़िया से, ठीक है। तो यहाँ पर ये मिला लेते हैं हम। अब देखिए यहाँ से भी आपको ऐसे मिला देना है, तो इस तरह से आपको मिलाना है। अब देखिए प्यार, जो इसके बाद देखते हैं हमारा क्या है, तो इसके बाद हमारा 40 से 45 70 हो गया, और 45 से 50 के बीच में 60, तो इसके बाद 60 तक है, ठीक है। तो यहाँ पर 60 के बराबर ले जाएंगे और निशान लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्यार, जो 60 के बराबर आपको लाना है, तो 60 यहाँ पर दो दो बार है, तो 60 के बराबर यहाँ पर लाकर निशान लगा देना है, ठीक है। तो और इसको आपको मिला देना है, तो वहाँ पर हमने मिला दिया इसको, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, इसको लाइन को मिला देंगे, ठीक, ले जा करके इससे। तो देखिए इस तरह से आपको ले जाकर मिला देना है, ठीक है। अब देखिए फिर जो लास्ट वाला जो है, इसको कितना है, 50 से 55 में 50 तक है, ठीक है। तो यहाँ पर 50 तक है, तो यहाँ पर हम इसको भी ऐसे ले जाएंगे, ठीक है, ले जा करके यहाँ पर डॉट लगाएंगे और इससे मिलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको मिला देते हैं पहला नंबर इस तरह से, उसके बाद में आपको इसको मिला देना है, ठीक, इस तरह से। तो देखिए पर जो इस तरह से आपको इसको बारंबारता जो थी आपकी, ठीक है, इसको बनाना था, इसको हम कहते हैं, ठीक है, इसको हम बंटन चित्र कहते हैं, इसको इस तरह से बनाया जाता है। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा किस प्रकार से बनाया है मैंने, ठीक है। तो सॉरी, इसको कहते हैं आयत चित्र, ठीक, क्या है आपका, ये आयत चित्र है। तो आयत चित्र को इसी तरह से बनाया जाता है, आप सभी को समझ में आया होगा। एक इसके अंदर क्वेश्चन बच जाता है, आइए उसको हम देख लेते हैं, उसको किस प्रकार से करेंगे। तो वो वाला क्वेश्चन ध्यान से समझिए किस तरह से किया जाएगा पैरचो। यहाँ पर देखिए आपको 4 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है, बड़े ध्यान से देखिए इसको। तो यहाँ पर दिए गए पैरचो, नीचे दिए गए बारंबारता बंटन को, तो देखिए पैरचो आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, नीचे दिए गए बारंबारता बंटन को आयत चित्रों द्वारा प्रदर्शित कीजिए। इसको भी पैर जो आपको जैसे इसके अंदर हमने किया था इसी तरह करना होगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार से किया जाएगा। तो देखिए पैर जो यहाँ पर आपको इस प्रकार से बना लेना है। यहाँ पर देखिए आपको ये बारंबारता इधर लिखनी है और जो माप होती है इधर लिखनी है, ठीक है। याद रखिएगा, बारंबारता कभी भी दी रहे तो उसको इस लाइन में लिखनी है और जो माप रहती है उसको हमेशा नीचे लिखना है, ठीक है। तो देखिए पैर जो यहाँ पर आपको दिया गया है 10 से 20 के बीच में 2 है, तो 10 से 20, 10 के 20, 10 0 से 10 के बीच में, ठीक, कितना है, 0 से 10 के बीच में 2, तो 0 से 10 के बीच में 2, तो यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर है, तो इसको मिला देंगे पैरचो इस तरह से। आपको बाकायदे मिला देना है, ठीक है, पटरी की मदद से मिला सकते हो या आप ऐसे बढ़िया से मिला सकते हो। अब देखिए पैरचो इसके बाद हमको दिया गया 10 से 20 के बीच में 8 तक, तो 8 तक हम इसको लाएंगे, मिलाएंगे, तो 8 तक पहले निशान लगा लेते हैं 8 के सामने। तो देखिए 8 के सामने यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए पैरचो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको 10 और 20 के बीच में 8 तक ले जाना है, तो यहाँ पर इसको हम ऐसे ले जाएंगे और मिलाएंगे, ठीक है। तो इसको आइए ले चलते हैं और मिलाते हैं। तो देखिए इसको पैरचो आपको ऐसे मिला देना है, ठीक है। अब देखिए पैरचो इसके बाद हमको क्या है, 20 से 30 के बीच में 15 तक, तो 15 कहाँ पर है, 15 देखिए 14 यहाँ पर है, 15 यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इसके सामने क्या करना है, आपको लाइन खींच लेना है इस तरह से, ठीक है। तो इसके सामने पैरचो आपको यहाँ पर निशान लगा लेना है, ठीक है। याद रखिएगा इसी बीच में रहना चाहिए बिल्कुल। तो देखिए पैरचो आपको इसको अब ले जाकर वहाँ पर मिलाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ले चलते हैं ऊपर इस सामने, ठीक, और इसको ले चलते हैं ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको ऊपर ले जाकर मिलाना है, ठीक है। तो इस तरह से ले जाएंगे और मिला देंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखिए फिर जो आपको कोशिश ये करना है कि ये जो जैसे लाइन है इसी तरह से बनाना है, ठीक। थोड़ा इधर उधर हो जाएगा कोई बात नहीं है, लेकिन आपको उसके बिल्कुल सामने रखना है। तो यहाँ पर देखिए 30 से 40 के बीच में 20 तक, तो 20 कहाँ पर पैर जो यहाँ पर है, तो 20 के सामने हमको क्या करना है, निशान लगाना है, ठीक है। तो 20 के सामने निशान लगा लेते हैं, तो 20 यहाँ पर होगा, ठीक है। अब देखिए इसको मिलाना होगा आपको, तो मिला लेते हैं, ये ऊपर ले चलते हैं और इसको, ठीक है, और इसको 40 को भी ऊपर ले चलते हैं, इस तरह से मिला देना है, ठीक है। अब देखिए बच्चों इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद और हमको दिया गया है 40 से 50 के बीच में 16 तक, तो 16 कहाँ पर है, 16 ये रहा, तो इसके सामने आपको लाइन खींच लेनी है। तो 16 के सामने पैर हम लाइन खींच लेंगे, तो 16 यहाँ पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, ऐसे पहले लाइन खींच लेना है यहाँ से, ठीक है। इसके बाद पैर इसको आपको ऐसे मिला देना है, ठीक है। अब देखिए पैर अब इसके बाद क्या है, लास्ट वाला आपका 50 से 60 के बीच में 6 तक थे, तो 50 से 60 के बीच में 6 तक, तो 6 यहाँ पर है, इसके सामने लाइन खींचेंगे, ठीक है। तो देखिए 6 यहाँ पर है, तो 6 के सामने यहाँ पर आएगा। तो देखिए पैर आपको इसको मिला लेना है बढ़िया से ऐसे, ठीक है। इसके बाद इसको मिला देना है इस तरह से,
तो फिर जो इस तरह से आपका आज मैंने बता दिया है, पूरा ये कंप्लीट हो चुका है। बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाया, उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। मैंने आप सभी को समझाने में बहुत मेहनत की है। अगर आप सभी को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। इससे मेरे को लगेगा कि हाँ, आप सभी को समझ में आया है और आप सभी दूसरों को भी मदद कर रहे हैं। और साथ में जितना हो सके उतना लाइक कीजिएगा, ताकि मेरे को पता लगे कि आप सभी को मेरी बताई गई हर चीज़ समझ में आ रही है। तो मिलते हैं प्यारे जो अगली वीडियो में। आज की वीडियो में हमने अपना 15D अभ्यास पूरा खत्म कर दिया है। कल की वीडियो में प्यारे जो हम देखेंगे अपना दक्षता अभ्यास 15, और दक्षता अभ्यास 15 देखने के लिए आप हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए प्यारे जो आप सभी का धन्यवाद।